तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू डिबग द क्वेरीज इन लारावेल। ये गाइस जो लेक्चर होने वाला है वो मेरे एक्सपीरियंस लेवल पर होने वाला है, क्योंकि जब भी मैं अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा होता हूँ तो मैं फंस जाता हूँ क्वेरीज में। तो मैं कैसे उन डिबग करता हूँ उन क्वेरीज को, ये आपको सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो ध्यान से देखिएगा, काफी इजी तरीका है और आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपके दो क्वेश्चंस जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाई वी नीड टू डिबग दी क्वेरीज, ठीक है, एंड बेस्ट वे टू डिबग दी क्वेरीज। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्वेरीज को डिबग करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आपकी क्वेरीज मतलब परफेक्ट वर्क कर रही होगी, मतलब कोई एरर वगैरह नहीं देगी, बट कुछ ऐसा केस हो जाता है कि आपको वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपना डेटा उस फॉर्म में या उस वे में आपको डेटा नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, वहां पर क्वेरीज को डिबग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या पता आपकी कुछ एरर आ रही हो तब आप डिबग करना चाहते हो क्वेरीज को, क्या आपका कुछ ऐसा है कंसेप्ट है कि जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपना आउटपुट वो वैसा नहीं मिल पा रहा है उन क्वेरीज के द्वारा, तो आप उसके लिए भी डिबग करते हो। तो ये दोनों तरीके मैं यूज करता हूँ, इन दोनों तरीके के लिए मैं बेसिकली डिबगिंग यूज करता हूँ क्वेरीज में। उसको कैसे यूज करता हूँ, जो मेरा बेस्ट वे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है मैं अपने एक लाइव प्रोजेक्ट के बारे में मतलब बताऊंगा जिस पर मैं ऑलरेडी वर्क करता आ रहा हूं। तो मैंने सोचा कि इसमें काफी बड़ी बड़ी क्वेरीज हैं जिन पर मैंने वर्क किया, उनको मैंने कैसे डिबग किया उसको आपको बताऊं। ठीक है, तो लाइक मान के चलिए एक मेरी एपीआई है, लाइक जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूं तो यहाँ पर ये क्या करता है, बेसिकली मेरे को डेटा रिटर्न में ला करके देता है। ठीक है, तो कुछ डेटा है ये आपको आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को डिबग करना है इस क्वेरी को। ठीक है, कि ये क्वेरी जो है चल करके जो डेटा मेरा फैच होकर के आ रहा है, उस क्वेरीज को मेरे को बेसिकली डिबगिंग करना है। ठीक है, तो लाइक मेरा ये जो है एंड पॉइंट है, तो लाइक मैं इसको अपने एपीआई में ढूंढ लेता हूँ कि कहाँ पर है। देख सकते हो यहाँ पर है ये बेसिकली इवेंट कंट्रोलर V3 के अंदर। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने ऐप एंड HTTP, इसके लिए लाइव प्रोजेक्ट पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा। ठीक है, एंड मैं चलता हूँ HTTP एंड आपके कंट्रोलर्स एंड अंदर है एक एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि अभी आपको पता चल रहा है माई इवेंट कंट्रोलर अंडरस्कोर V3 के अंदर जो है बेसिकली आपका मेथड है। ठीक है, तो इवेंट कंट्रोलर V3 के अंदर हम यहाँ पर जो है इसको ओपन कर लेते हैं, जिसमें आपका माई इवेंट अंडरस्कोर V3 जो है मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा काफी बड़ी क्वेरी है जो कि मैंने बनाई हुई है, जो कि आपको आई थिंक अंडरस्टैंड ना हो और हो भी सकती है। ठीक है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। अब देखिए ये बेसिकली मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पर वैलिडेटर वगैरह लग रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें ना टाइप जाता है टाइप समथिंग 0 1 2। ठीक है, तो लाइक देखिए ये तो बहुत छोटी क्वेरी है, इसको तो आप वैसे ही डिबग कर लोगे जैसे कि ये मतलब रीड करके। ठीक है, अगर लाइक मैं अपने जो मैंने जो क्वेरी बनाई वो बेसिकली मैंने कितनी बड़ी क्वेरी बनाई थी वो बेसिकली डिबगिंग कर करके वो मैंने ये बनाई थी। देखिए देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। ठीक है, 564 नंबर लाइन से स्टार्ट होती है ये आपकी, और ये जो है एंड कहाँ होता है इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा क्वेरी के अंदर वर्किंग चल रही है अभी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये बेसिकली एंड होती है यहाँ पर। ठीक है, 624 नंबर लाइन पर। देखिए काफी बड़ी क्वेरी है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये मैंने मतलब डिबगिंग कर करके मेरे को बनानी पड़ी, क्योंकि मेरे को एज अ आउटपुट वैसा नहीं मिल रहा था जैसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को काफी केसेस लगाने पड़े, काफी वेयर कंडीशन और वेयर देख पा रहे हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सजेशंस के लिए मैंने अपने याद दिलाने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है कि ये और करके मींस ब्रैकेट्स भी आपके जरूरी है आना। ठीक है, तो ये मैंने क्वेरी जो है बनाई हुई थी। अब देखिए अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेरी को डिबग करना चाहता हूँ कि मेरे को बेसिकली आउटपुट तो मिल रहा है, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है मेरे को आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइप 0 जा रहा है, टाइप 0 के केस में यही क्वेरी चल रही है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को ये डिबग करनी है क्वेरी की, मेरे को एसक्यूएल माई स्क्यूएल में अगर रन करूँ तो मैं कैसे रन कर पाऊंगा इजिली। ठीक है, तो मैं बस एक फंडा यूज करता हूँ जो कि मेरा बेस्ट भी होता है। लाइक मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी क्वेरी को मैं डिबग करूँ, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, जो भी जहां तक आपने गेट लगाया है या फर्स्ट लगाया है आप वहां से क्या करो, जस्ट इसको कॉपी कर लो। ठीक है, जहां तक आपकी क्वेरी स्टार्ट हो रही है, लाइक मेरी क्वेरी जो है यहाँ तक स्टार्ट हो रही थी और यहाँ तक एंड हो रही थी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप देखिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लॉग लगाइए। ठीक है, लॉग लगाइए, लॉग कॉलन कॉलन इन्फो। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है जो आपने कॉपी की है क्वेरी, वो आपकी छोटी भी हो सकती है क्वेरी, बड़ी भी हो सकती है। मैं बड़ी इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको
थोड़ा पता चले कि हाँ बड़ी क्वेरीज को भी मैं डिबग कर पा रहा हूँ इजिली, ठीक है। छोटी तो क्वेरी इजिली डिबगिंग हो जाती है, बट बड़ी क्वेरीज को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने क्वेरी पेस्ट कॉपी की थी यहाँ पर जितनी भी बड़ी थी, उसको मैं जस्ट यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट कॉलन कॉलन इन्फो के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट की है, यहाँ पर आपको पता होगा कि लास्ट में आपने क्या लगाया होगा, फर्स्ट या गेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेट नहीं लगाना है आपको, ठीक है ना, फर्स्ट लगाना है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आप लगा लो टू स्क्वायर, ठीक है, टू एसक्यूएल, ये बेसिकली आपको यूज करना है। लास्ट में आपको करना क्या है, जहां पर भी आप गेट मेथड यूज कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हो, तो उसको हटा करके आप वहां पर यूज करो टू एसक्यूएल। टू एसक्यूएल से क्या होगा कि बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर्मेट में आपको क्या करेगा, एक क्वेरी बना करके दे देगा। देखिए ये जो क्वेरी थी, अगर हम लारावेल में बात करें तो इसको क्या आप रीडेबल फॉर्म में कर पाओगे, अगर माइस्क्वेल के मैं बोलूं तो आप बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि हाँ एक एक लाइन करके आप रीड करना चाहोगे, बट ऐसा कब तक करोगे। इसलिए हमारे पास एक लारावेल ने ऑलरेडी मेथड प्रोवाइड किया हुआ है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूँ, और इसके इसी से मेरा डिबगिंग हो जाता है सक्सेसफुली, ठीक है, क्वेरी। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ टू एसक्यूएल। जहां पर भी आपने गेट लगाया हुआ है या फर्स्ट लगाया हुआ है, तो आप वहां पर क्या करो, टू एसक्यूएल मेथड यूज कर लो, ठीक है। एंड देन टू एसक्यूएल जब मेथड यूज कर लोगे, जो भी आपने लॉग के अंदर पास किया हुआ है, तो लॉग के अंदर पास करनी है टू एसक्यूएल। ये क्या करेगा, इसलिए आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज देगा, जो भी आपने यहाँ पर जितना भी लिखा है ना कोड, इन सबको कन्वर्ट कर देगा आपके किसमें, जो सिंपल माइस्क्वेल की लैंग्वेज होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो लाइक मैं अगर इसको सेव करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, इसको सेव किया मैंने और मैं चलता हूँ अपने लॉग्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट आएगा वो लॉग्स के अंदर आएगा। तो हम चलते हैं अपने लॉग्स के अंदर। अभी मैं बेसिकली हिट करूंगा, अभी बेसिकली ये सेव हो रही है फाइल, ठीक है, फाइल सेव हो चुकी है। अभी देखिए लारावेल डॉट लॉग में बेसिकली अभी कुछ भी डेटा नहीं है, यहाँ पर 0 है फाइल साइज। अब जैसे मैं यहाँ से इसको सेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं सेंड करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेरा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो फॉर्मेट होने वाला है वो आपके लारावेल डॉट लॉग में स्टोर हो चुका होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा, हमारी क्या क्वेरी बनी होगी। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपकी आंखों के सामने है कि मैंने जो क्वेरी अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो हमने यहाँ पर इतना बड़ा जो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर टू एसक्यूएल मेथड का यूज किया था, वो जस्ट एक बेसिकली लारावेल लैंग्वेज के लिए, बेसिकली लारावेल उसको रीड कर पाए इजी फॉर्म में यूजिंग मॉडल क्लास। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज किया था स्ट्रक्चर, ठीक है। बट हमें तो माइस्क्वेल में अगर रन करनी है तो हमें तो टू एसक्यूएल यूज करना होगा, अगर आपको डिबग करनी है अपनी क्वेरी तो, क्योंकि आप ऐसे तो डायरेक्ट एसक्यूएल में रन नहीं कर सकते कि आपकी क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है। अब आपको डिबग करना है तो आपको क्या मिल चुका है, वो आप इसको यूज करें। अब आपको ये मिल चुका है टू एसक्यूएल को यूज करके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आते हैं आपकी आंखों के सामने, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो आप यहाँ पर डेटा पास करते हो, लाइक यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेरी के अंदर काफी डेटा जा रहा है। लाइक मैं इसको यहाँ से आकर के दिखाऊं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है कीवर्ड के बारे में चेकिंग हो रही है कि रिक्वेस्ट कीवर्ड क्या होना चाहिए। लाइक यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ इसके अंदर कि इवेंट्स नेम डॉट लाइक, जहाँ पर लगा हुआ है इवेंट्स नेम, यहाँ पर हाँ इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें कीवर्ड आया नहीं, क्योंकि यहाँ से मैंने कीवर्ड भेजा नहीं है, एम्प्टी गया, तो इसलिए यहाँ पर कीवर्ड आया नहीं, तो इसके अंदर कोड गया नहीं है। बट हाँ इसके अंदर गया होगा यहाँ पर जैसे इवेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्टेटस देखूं तो लाइक कहाँ है, टेबल इवेंट स्टेटस, एक बार ना मैं सर्च कर लेता हूँ, हाँ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो सर्च कर रहा था वो बेसिकली मैं नॉर्मल फॉर्म में सर्च कर रहा था, लाइक टेबल इवेंट्स डॉट स्टेटस, बट यहाँ पर आपके दिखाई दे रहा है ना टिल्डा आ जाता है, टिल्डा आ जाता है, जो कि टू एसक्यूएल अपने आप ऐड कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो नॉट इन, देखिए यहाँ पर जो मेरी ये कंडीशन लगी हुई थी, वेयर नॉट इन टेबल इवेंट डॉट स्टेटस 2 and 5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ इन एसक्यूएल लैंग्वेज, तो यहाँ पर देख सकते हो टेबल इवेंट डॉट स्टेटस नॉट इन, यहाँ पर आएगा आपका 2। देखिए जहां जहां पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पर आपको डेटा पास करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपके बहुत सारे डेटा होंगे, इसलिए मैंने एरे तो प्रिंट कराया नहीं है फिलहाल। में यहाँ पर जो भी आपका डेटा होगा वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। लाइक मैं फिलहाल में भी 1 2 3 पास कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके जैसे यहाँ पर देख सकते हो आपका टेबल इवेंट्स डॉट प्राइवेट, अब देखिए यहाँ पर ये मेरे को मिलेगा कैसे, देखिए यहाँ पर आया केस, अब यूजर आईडी का चला गया टेस्ट यूजर, जहां पर मेरा बेसिकली एरे आ रहा था, फिर अंदर आया, इसने चेक किया कि प्राइवेट 0 होना चाहिए, प्राइवेट 0 का यहाँ पर केस चलेगा। फिर यहाँ पर इसके अंदर हाइड आया, अब यहाँ पर देखोगे हाइड 0 चला है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या करना होता है आपको, जब डिबगिंग करते हो आप, तो आपको टू एसक्यूएल तो क्या करता है, आपको बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर देता है।
सिंपल ये मेथड जो होता है आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है कि आप MySQL में से इजीली रन कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, जो आपका स्टेट आउटपुट मिलेगा, वही आपका जो आपने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है एज अ मॉडल क्लास का यूज करके, वही आपको सेम आउटपुट इसमें देखने को मिलेगा और वही आउटपुट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना जब भी आप 2SQL से क्वेरी फॉर्मेट में आप यहाँ पर करते हो, जो भी आपका बन जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, उस वे में आपको करना क्या है, आगे नेक्स्ट जो स्टेप करना है आपको, जहां जहां पर आपके क्वेश्चन मार्क है, जो भी आपने डेटा प्रोवाइड किया है, वहां पर आपको मैनुअली आपको अपना बेसिकली कस्टम डेटा रख देना है। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2 and 5 हुआ, कुछ भी डेटा आप जो रखना चाहते हो वो आप रखो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एक करके रख रहा हूँ ना, ये जैसे मैंने यहाँ से रीड किया टॉप पर से कि सबसे पहले ये वाला केस चल रहा था, इवेंट का प्राइवेट 0 है, फिर हाइड है, फिर हाइड 1 है। इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हाइड 0 था, फिर इसके अंदर हाइड 1 आया। इसलिए ये जो आपका केसेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रीडेबल फॉर्म में बन पा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं अपने तरीके से बात करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ही डिबगिंग करता हूँ क्वेरीज की, क्योंकि इससे ज्यादा कोई इजी वे मेरे को अभी तक नहीं लगा लारावेल में कि कैसे मैं और ज्यादा इजी वे में क्वेरीज को बेसिकली डिबगिंग करूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट वे है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, लाइक अगर मैं बताता हूँ आपको कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास आउटपुट आ रहा होता है, कोई एरर नहीं होती, बट क्या होता है कि हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स की कमी होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, अगर एसक्यूएल क्वेरीज में जैसे आपने कुछ और केसेस लगाए हैं, लाइक मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर लाइक नेम इज इक्वल टू लाइक नेम लाइक लगा लो, समथिंग नेम लाइक परसेंट संदीप लाइक मैंने नेम डाला। ठीक है, और एंड अभी यहाँ पर क्या होता है कि आपने डेटा बेसिकली मॉडल में बेसिकली लारावेल में क्या किया, एक ऐसी क्वेरी मॉडल क्लास का यूज करके एक ऐसी बेसिकली एक क्वेरी बना रहे हो जो कि आपके डेटा तो लेकर के आ रही है, बट सही डेटा नहीं लेकर के आ रही। जैसे समथिंग लाइक मान के चलो यहाँ पर आपने लाइक मान के चलो स्टेटस इज इक्वल टू 1 और स्टेटस इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए मेरा कहने का मतलब समझिएगा, देखिए ये क्वेरी परफेक्ट वर्क करेगी। ठीक है, ये क्वेरी परफेक्ट वर्क करेगी, इसमें कोई एरर भी नहीं आएगी आपको, अगर कुछ ऐसा डेटा अगर आपको चाहिए होता है तो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, मेरे को डेटा सही नहीं मिलेगा, यहाँ पर मेरे को डेटा सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेरी जो है अगर मेरे हिसाब से देखी जाए वो गलत है। हालांकि डेटा आपको ला करके देगी, बट ये क्वेरी जो है गलत है। ये क्वेरी क्यों गलत है, यहाँ पर आप नेम लाइक संदीप यूज कर रहे हो, बट यहाँ पर जो आपने एंड लगाया फिर आपका और लग रहा है। ध्यान रखिए, जब भी आप एंड चला रहे हो और यहाँ पर आप और लगा रहे हो तो आप कोई एक चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, ब्रैकेट लगाने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाए तो आपको रॉन्ग डेटा मिलेगा, अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो आपको परफेक्ट डेटा मिलेगा। और ये जो ब्रैकेट है, अगर आपको चेक करना है कि डिबगिंग मोड में आ पा रहा है या नहीं, तो आप हमेशा 2SQL को यूज करें, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आपके ब्रैकेट्स नहीं आते क्वेरीज के अंदर। ठीक है, इससे आपका बहुत बड़ा बेसिकली प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि डेटा तो हमारे क्वेरी तो ठीक है बट हमारा डेटा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको 2SQL की मदद से क्या करो, बेसिकली डिबगिंग करो। डिबगिंग करके आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको क्वेरी देखने को मिलेगी उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर उसमें ब्रैकेट्स नहीं थे, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहां पर ये प्रॉब्लम थी, और आप इसको MySQL में जो है डायरेक्ट रन कर सकते हो, और फिर वहां पर आप अपने तरीके से ब्रैकेट्स ऐड करके चेक कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर मेरी ब्रैकेट्स की कमी थी। ठीक है, तो अब मैं ब्रैकेट्स ऐड कैसे करूंगा, मॉडल क्लास जो हम यूज कर रहे हैं लारावेल में, तो उसका हमें यूज कैसे करना है कि हम ब्रैकेट्स ऐड कर पाए अपनी क्वेरी के अंदर, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट जो आपका ब्रैकेट्स का जो चक्कर था वो आपको किस तरीके से पता चला, आपको तो पता था कि मॉडल की क्वेरी जो है बेसिकली सही थी, बट अगर आप 2SQL को यूज नहीं करते तो आपका जो है बिना ब्रैकेट्स के आउटपुट आपको देता रहता, और आप जो है हमेशा समझते कि मेरी मॉडल क्वेरी ठीक है, बट यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो आपकी थी ब्रैकेट्स की। ठीक है, अब ये क्या चेक करता है, बेसिकली वेयर नेम लाइक एंड स्टेटस 1 ये सिलेक्ट कर लेता और स्टेटस 2, बट यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें कोई एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे कि कभी कभी ऐसी क्वेरीज हो जाती हैं, आपके बेसिकली आउटपुट सही नहीं मिल रहा होगा, बट आउटपुट आ रहा है आपका, बट मन चाहा तरीके से नहीं आ रहा, तो आप 2SQL को यूज करें, क्वेरी को देखें ध्यान से कि आपकी क्वेरी कहाँ पर मिस्टेक कर रही है, आप MySQL में डायरेक्ट रन करो।
जैसा कि अगर मैं हमेशा ये तो नहीं कर सकता कि मैं हमेशा इसको रन करूँ, ठीक है? बेसिकली हर बार मैं लॉग लगा कर के चेक करूँ। मैं क्या करूँगा, एक बार मेरे को क्वेरी मिल चुकी है, हाँ, ये मेरी क्वेरी है, मेरे को यहाँ पर अपना कस्टम तरीके से, स्टैटिक तरीके से डेटा रख लेना है, फिर मैं हमेशा रन करते रहूँगा अपने माइस्क्ल के अंदर। जब मेरे को डेटा सही मिल जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगी कि हाँ, यहाँ पर ब्रैकेट्स की कमी थी या यहाँ पर कुछ और कमी थी या यहाँ पर और कुछ कमी थी, ठीक है? तो इस तरीके से मैं जो है डिबगिंग करता हूँ अपनी मॉडल क्वेरीज को, ठीक है, जो भी लारावेल में होती हैं। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड रहा होगा कि आपको किस तरीके से जो है आपको डिबगिंग करनी है अपनी क्वेरीज को। बस सिंपल ये था कि आपको 2SQL यूज करना है। जो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी बनती है उसको MySQL में रन करो, आउटपुट सही मिल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक है, वरना आप उसको चेक करो कि कहाँ से मिस्टेक की है एक-एक करके, कि कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है फिर उसको एज़ अ मॉडल में देखो कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ से आपका बेसिकली प्रॉब्लम दे रहा है वो कोड, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।